हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड में लिखा है आज के टॉपिक का हमारा नाम है डबल काउंटिंग। व्हाट इज डबल काउंटिंग? डबल काउंटिंग मीन्स जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी चीज की वैल्यू, किसी भी गुड की वैल्यू, किसी भी ट्रांजैक्शन की वैल्यू, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है एक साल के अंदर, अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो कितनी बार काउंट होनी चाहिए? वंस, एक बार काउंट होनी चाहिए। मगर उस चीज की गणना, उस चीज की वैल्यू अगर एक से ज्यादा बार काउंट हो जाए, मे बी 2 टाइम्स, मे बी 3 टाइम्स, मे बी 4 टाइम्स, तो उसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। मीन्स द वैल्यू ऑफ एनी गुड, इफ द वैल्यू ऑफ एनी गुड इज काउंटेड मोर देन वंस इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर नेशनल इनकम जब हम गणना करते हैं, किसी चीज की वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट कर देना इज नोन एज डबल काउंटिंग, जो एक तरह का एरर है, जो एक तरह की गलती है। अब ये गलती कैसे हो जाती है भाई? जल्दबाजी में हो जाती है, किसी चीज की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो जाती है, हमें मेथड नहीं पता होता इस वजह से हो जाती है। मगर कैसे होती है और हमें पता भी नहीं लगता कि हमने गलती कर दी है। देखिए, जैसे मान के चलिए कि शुगर केन प्रोड्यूस हुआ है, शुगर केन प्रोड्यूस हुआ और उसकी मार्केट में उसकी वैल्यू 3000 रुपीज की है। इट मीन्स वो मार्केट में कितने रुपीज का सोल्ड आउट हुआ है? 3000 रुपीज का। उस शुगर केन के हेल्प से हमने शुगर प्रोड्यूस करी है। शुगर जो वर्थ हो गई है, शुगर की जो वैल्यू हो गई है, वो कितनी हो गई है? 5000 रुपीज। इट मीन्स शुगर मार्केट में जाके कितने का सोल्ड आउट हुआ है? 5000 रुपीज का। अब यही शुगर से हमने बिस्किट बनाया और बिस्किट की जो वैल्यू हो गई है वो 8000 रुपीज। मीन्स बेकरी में हमने जाकर जब वो बिस्किट खरीदा तो वो कितने का था? 8000 रुपीज का। तो हमने क्या करा? हमने शुगर केन की वैल्यू अलग ऐड कर ली, शुगर की वैल्यू अलग ऐड कर ली और बिस्किट की वैल्यू अलग ऐड कर ली। नॉर्मली बच्चे सोच रहे होंगे इसमें गलती क्या है, इसमें गलती क्या है? तो हमने तीनों वैल्यू जब हमने ऐड कर ली तो टोटल वैल्यू बन गई हमारी 16000। इट मीन्स हमने 16000 की वैल्यू ऐड कर दी है किस दौरान? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय। अब इसमें गलती क्या करी है हमने एरर क्या करा है? देखिए जरा। अब आप देखिए इस 16000 में शुगर केन की वैल्यू जो 3000 है, ये कितनी बार काउंट हो गई है? आप देखिए, शुगर केन की वैल्यू यहां तो ऑलरेडी काउंट हुई है। दूसरा, शुगर की जो वैल्यू 5000 रुपीज की है, इसमें ऑलरेडी शुगर केन की वैल्यू इंक्लूड है। आप खुद ही सोचिए, हम चीनी बना रहे हैं, चीनी में क्या गन्ने की वैल्यू इंक्लूड नहीं है? बिल्कुल है। तो गन्ने की हेल्प से तो चीनी बनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? चीनी की जो रकम है उसमें गन्ने की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है। अगर हम शुगर की वैल्यू ऐड कर रहे हैं और शुगर केन की वैल्यू ऑलरेडी हमने ऐड कर दी है और हम शुगर की वैल्यू ऐड कर रहे हैं टोटल प्राइस पर, उसके मार्केट प्राइस पर, इट मींस शुगर केन की वैल्यू यहां पर 2 बार काउंट हो गई है। मगर यहां पर आते आते शुगर केन की वैल्यू 3 बार काउंट हो गई है, क्योंकि बिस्किट में भी चीनी है और चीनी किससे बनी है? शुगर केन से। इट मींस द शुगर केन की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ शुगर केन इज काउंटेड थ्राइस। इस 16000 में शुगर केन की वैल्यू 3 बार काउंट हो गई है। ऑन द अदर हैंड, शुगर की वैल्यू एक तो यहां ऑलरेडी काउंट हुई है और शुगर की वैल्यू बिस्किट में भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो शुगर की वैल्यू कितनी बार काउंट हो गई है? ट्वाइस। इट मींस यहां पर हमने एक एरर करा है, एक की वैल्यू 3 बार काउंट कर दी है, एक की वैल्यू 2 बार काउंट कर दी है। जो हम जानते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हमें कितनी बार वैल्यू ऐड करनी चाहिए? ओनली वंस। तो इस तरीके से हम गलती करते थे। दिस इज नोन एज डबल काउंटिंग। अब बात ये आती है इस डबल काउंटिंग को कैसे सुलझाया जाए, ऐसी कौन सा मेथड अपनाया जाए जिससे डबल काउंटिंग, ये गलती हो ही ना, ये एरर हो ही ना। इसको हम कहते हैं मीजर्स टू अवॉइड डबल काउंटिंग, कि ऐसे कौन कौन से मीजर्स हैं जिसको हम डबल काउंटिंग को खत्म कर सकते हैं या एरर ये हो ही ना। तो इसमें 2 मेथड आते हैं। सबसे पहला मेथड जो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, जी हाँ, आप सही समझ गए। वैल्यू एडेड मेथड वही मेथड है जिसको हम प्रोडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। आपने मेरी पहले वीडियो देखी भी होगी, वैल्यू एडेड मेथड, जिसका नाम और होता है प्रोडक्शन मेथड। जो कैसे निकाला जाता है? वैल्यू एडेड मेथड निकाला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। इट मींस, इसका मतलब क्या है? आप देखिए जरा, ये 3 स्टेज हुई है, 1 2 3। मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूं, आपको समझ में आएगा पूरे अच्छी तरीके से। यहां पे हम लिखते हैं, आइटम्स, यहां पे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, यहां पे हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, और यहां पे हम लिखते हैं वैल्यू एड।
अब बेसिकली हमें डबल काउंटिंग को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है हर स्टेज पर वैल्यू एडेड मेथड को अपना लिया जाए। हर स्टेज पर वैल्यू एडेड मेथड अपना लिया जाए, डबल काउंटिंग की सिचुएशन जीवन में कभी पैदा ही नहीं होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज वहां है जब क्या प्रोड्यूस हुआ था, शुगर केन प्रोड्यूस हुआ था। तो यहां आइटम लिख देते हैं शुगर केन। शुगर केन की वैल्यू क्या है, शुगर केन की वैल्यू है 3000। ये सबकी वैल्यू किसमें है, रुपीस में है, हम जानते हैं। शुगर केन की वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हो गया, कितनी वैल्यू का आउटपुट है, मतलब बेसिकली उसका मार्केट प्राइस बेसिकली है क्या, कितना था 3000। अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से क्या हमने ये माना था कि शुगर केन को बनाने में क्या खर्चा आया था, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में सबसे ऊपर शुगर केन ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो हम अपने एग्जाम्पल के आधार पर मान लेते हैं इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन 0 है, शून्य है, मतलब डैश है, जो हमने माना ही नहीं है। ठीक है, तो इसके आधार से अगर हम वैल्यू एडेड मेथड अपनाते हैं, जो कैसे निकालते हैं हम, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करके, मींस 3000 में से 0 वैल्यू माइनस करा तो हमारी कितनी निकल गई 3000। तो इसका मतलब क्या है, इस स्टेज पर हमारी वैल्यू एडेड कितनी निकल गई 3000। अब आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी है, शुगर वाली। देखिए जरा, ये आ गया हमारा शुगर। शुगर का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, शुगर का वैल्यू ऑफ आउटपुट देख सकते हैं मार्केट में कितने का सोल्ड आउट हुआ है 5000। अब शुगर को बनाने में हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, शुगर को बनाने में बहुत सारी चीजें लगी होंगी गन्ने के अलावा, शुगर केन के अलावा, मगर बट हमने अपना एग्जाम्पल लिया है, एक आधार सेट करा है हमने। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से शुगर को बनाने में क्या खर्चा आया है, शुगर केन का खर्चा आया है। शुगर केन का खर्चा कितने का है 3000 रुपीज का। तो 3000 क्या हो गया इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसका रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो 5000 माइनस 3000 हमारा कितना आ गया 2000। इसका मतलब क्या हुआ, गौर करिएगा कि अगर हमें शुगर की स्टेज में वैल्यू एडिड को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कैसे करा है हमने, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करके कितना आया है 2000। जो हमने गलती से क्या कर दिया था, उसकी मार्केट वैल्यू ही ऐड कर दी थी, बट मार्केट वैल्यू कभी ऐड नहीं होती है। मार्केट वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या, हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट ही ऐड कर लिया है। बट बेसिकली करना क्या है, वैल्यू एडेड, कितने की वैल्यू ऐड हुई है, कितने की वैल्यू ऐड हुई है। बेसिकली वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, समझिए कि गन्ने को हमने क्या प्रोसेस करा है, किस मशीन में डाला है, क्या कलाकारी करी है, जिससे 3000 की वैल्यू में क्या इजाफा हुआ है, क्या इजाफा हुआ है, क्या इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं वैल्यू एडेड, कितनी की वैल्यू ऐड हुई है। अब 3000 ऐसी कोई चीज जो हमने 3000 रुपए की मार्केट से खरीदी थी, हमने उसमें कुछ ऐसे प्रोसेस करा उसको, जो उसको हमने वैल्यू 5000 की बना दी चीनी के रूप में। तो इसका मतलब कितने की वैल्यू ऐड करी हमने 2000 की। तो इसलिए हम यहां पर वैल्यू एडेड मेथड ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 3000 तो हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं जब शुगर केन प्रोड्यूस हुआ था। तो ये हो गया हमारा शुगर का, हमारा वैल्यू एडेड आया 2000। अब थर्ड स्टेज क्या है, बिस्किट। देखिए अब ये हो गया बिस्किट। बिस्किट का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 8000। ये हमने 8000 कर दिया। अब बिस्किट बनाने में क्या खर्चा आया है, बिस्किट बनाने में बिस्किट वाले ने, बेकरी वाले ने क्या लिया होगा, शुगर ली होगी, चीनी ली होगी, कितने रुपए की 5000 रुपीज की। तो ये हो गया 5000। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना हो गया 3000। अब हमने ये 3 स्टेज की वैल्यू एडेड निकाल लिया। अगर यहाँ 5 स्टेज होती तो 5 स्टेज की ऐसे निकालते, 10 स्टेज होती तो 10 स्टेज की ऐसे निकालते। ऐसी इकोनॉमी में हर स्टेज की वैल्यू एडेड ऐसे निकालते हैं, जिससे डबल काउंटिंग का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब आप देखिए इस 3 स्टेज के अकॉर्डिंग हमारी कितनी वैल्यू ऐड होनी चाहिए इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कितनी होनी चाहिए 3000 प्लस 2000 5000 5000 प्लस 3000 8000। इट मीन्स 8000 rupees value should be added in the estimation of national income। और हमने क्या काउंट कर दी थी, हमने काउंट कर दी थी 16,000। इट मीन्स हमने उसको ओवर एस्टिमेट कर दिया था। एग्जैक्ट मेथड क्या है, एग्जैक्ट मेथड इज कैलकुलेटिंग बाय वैल्यू एडेड मेथड। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड जिसको हमने बता दिया वैल्यू एडेड मेथड। अब ये सेकंड मेथड क्या है, देखो सेकंड मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है, मगर इसको नॉर्मली इकोनॉमी में यूज करते नहीं है। इसको नॉर्मली इकोनॉमी में यूज करते नहीं है। क्यों नहीं करते, आप बारीकी से समझ जाएंगे इस बात की कि फर्स्ट वन मैंने आपको बता दिया, पहला मेथड हो गया वैल्यू एडेड मेथड। और दूसरा जो मेथड होता है, मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, दूसरा जो मेथड है उसे बोलते हैं फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड। इट मींस
दिस वन इज वैल्यू एडेड मेथड एंड दिस इज फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट क्या है हम देखेंगे। जैसे यहां पर हमारी कितनी स्टेजेस है, आपने देखा होगा 3 स्टेजेस है, 1 2 3। अगर 5 स्टेजेस होती है, 7 स्टेजेस होती है, 8 स्टेजेस होती है, हम क्या करते हैं फाइनल आउटपुट मेथड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इज काउंटेड। मींस हम देखेंगे यहां पर क्या ये फाइनल गुड है, नहीं, क्या ये फाइनल गुड है, नहीं, क्या ये फाइनल गुड है, हाँ। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से बिस्किट के नीचे हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया तो सिर्फ बिस्किट की वैल्यू देखेंगे हम। बिस्किट की वैल्यू कितनी है 8000, तो सिर्फ हमने 8,000 ही 8,000 ही नेशनल इनकम में ऐड कर दिया। बिस्किट की वैल्यू क्या है फाइनल आउटपुट के हिसाब से, फाइनल आउटपुट के हिसाब से बिस्किट की वैल्यू है 8,000, तो ये वैल्यू ही ऐड होगी नेशनल इनकम में और कोई नहीं होगी। आप देखिए इसके हिसाब से भी 8,000 आया है और इसके हिसाब से भी 8,000 आया है। अब आप कहेंगे उसमें तो आपने 1 घंटा लगा दिया और यहां पर तो 1 मिनट में फाइनल आउटपुट मेथड से आपने देख लिया भाई इसमें कितनी स्टेजेस है। सबसे नीचे वाली स्टेज हमने पकड़ ली, उसका गुड की वैल्यू देख ली 8000, ये सिंपल वैल्यू एडेड मेथड हो गया। तो हम इसको क्यों नहीं यूज करते, हम टफ वाला मेथड यूज करते हैं। हम इसलिए इसको यूज नहीं करते कि कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल शुगर केन की वैल्यू अगर 3000 है, अगर सारा का सारा शुगर केन शुगर बनाने में यूज हो गया तब तो ये मेथड सही है। सारा का सारा शुगर बिस्किट बनाने में यूज हो गया तब तो ये ठीक है। अगर यहां पर हमने थोड़ी सी शुगर बिस्कुट के लिए ना लेकर किसी बेकरी वाले ने खरीदा, अब बेकरी वाले ने वो बिस्किट क्या होगा कि जब बिस्किट बनाने के लिए शुगर खरीदी तो उसने कुछ शुगर अपने घर पे ले गया, कुछ शुगर अपने घर पे ले गया और बिस्कुट जो बनाया है उसने वो 5000 शुगर की नहीं बनाया, 5000 वैल्यू शुगर की नहीं बनाया, उसने 4000 वैल्यू की शुगर की बनाया। तो जब उसने 4000 वैल्यू की शुगर की बनाया है बिस्कुट, तो 4000 से जो बिस्कुट बनेगा वो 8000 का तो नहीं बनेगा, वो 7500 का बनेगा, 7800 का बनेगा, 7400 का बनेगा, जो भी कुछ बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं नेशनल इनकम की वैल्यू गलत काउंट हो जाएगी, क्योंकि जो बीच में से लीकेज हो गया, जो बीच में से लीकेज हो गया है वो काउंट नहीं। किसमें, फाइनल आउटपुट मेथड में। फाइनल आउटपुट मेथड तभी कंसिडर किया जाता है जब हमें इस चीज की श्योरिटी हो कि बीच में से कोई भी अपने लिए कंजप्शन नहीं किया गया है, लीकेज नहीं हुई है, डायरेक्ट वो फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने में ही यूज हुई है सारी वैल्यू। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर ऐसा नहीं हुआ था तो फाइनल आउटपुट मेथड से 8000 की वैल्यू नहीं आई होती जैसे वैल्यू एडेड मेथड में आई है। आई होप आपको दोनों ही मेथड समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखिएगा, दोबारा देखिएगा, डेफिनेटली आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है और आई होप आपने वीडियो पसंद करी होगी और लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।